गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक नया टेस्ट पढ़ेंगे हम। इससे पहले मैंने डिसोल्यूशन पढ़ लिया, हार्डनेस टेस्टिंग पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता क्या है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब होता है कि टैबलेट कितनी देर में टूट जाएगी। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कितनी देर में कितना ड्रग रिलीज़ करती है। दी कंफ्यूज मत होना। डिसोल्यूशन मतलब कितनी देर में कितना ड्रग रिलीज़ करती है, 1 घंटे में 10%, 20%, फिर 2 घंटे में कितना परसेंट, 3 घंटे में कितने परसेंट ड्रग रिलीज़ हो रही है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। डिसइंटीग्रेशन में होता है कि टैबलेट कितनी देर में टूट जाती है छोटे छोटे कणों में, ठीक है। ये होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। हमने पढ़ा था कोटेड टैबलेट होती है, अनकोटेड टैबलेट होती है, जो इफरवेसेंट टैबलेट होती है। इफरवेसेंट कैसी होती है? पानी पानी में डालते घुल जाते हैं। इसका मतलब उनका डिसइंटीग्रेशन बहुत तेज़ होता है, सेकंड्स में होने लगता है। जो कोटेड होती हैं वो टाइम लेती हैं, अनकोटेड थोड़ा कम टाइम लेती हैं। तो टूटने में कितना टाइम लगता है, यही होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इसके लिए एक एपरेटस होता है, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। आपने ऊपर लैब में किया भी है, ठीक है, जो अप एंड डाउन मूव करता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है डिसइंटीग्रेशन। क्या है डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि टैबलेट का छोटे छोटे कणों में टूट जाना, खाने के बाद, निगलने के बाद जो पेट में आपके छोटे छोटे कणों में टूटती है, उसी को कहते हैं टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होना। डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो जितना टाइम लगता है टैबलेट को टूटने में छोटे छोटे कणों में, वो टाइम कहलाता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। द टेस्ट इज परफॉर्म। ये जो टैबलेट पे जो टेस्ट किया जाता है वो किस लिए परफॉर्म किया जाता है? कि क्योंकि हमें मालूम है कि जो इफरवेसेंट टैबलेट है उनको सेकंडों में टूटना है, अनकोटेड को 15-10 मिनट में टूटना है, कोटेड को घंटों में टूटना है। तो जो हमने टैबलेट बनाई है वो अपनी रिक्वायर, मतलब जो हमने टाइम एक्सपेक्ट किया है उतने टाइम में टूट रही है या नहीं टूट रही, ये चेक करने के लिए हम ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब टूटने का जो स्तर होता है, कितनी तेज़ी से टूट रहा है, वो डिपेंड करता है टैबलेट की हार्डनेस पे, ठीक है, और नेचर ऑफ ड्रग पे, कि ड्रग कैसा है उसके अंदर, और टैबलेट हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है, ठीक है। टैबलेट का टाइप पे डिपेंड करता है कि कोटेड है, अनकोटेड है, एफरवेसेंट है, कैसी टैबलेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए हार्डनेस टेस्टर है, इसको एक बार समझ लीजिए क्या होता है। एक सेकेंड, देखिए ये एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर हम पानी भर देते हैं, सिंपल जैसे पिछले वाले में भर रहे थे। ये एक रोड है जिसके नीचे ये 6 छोटी छोटी ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है उस टाइप की ट्यूब कनेक्टेड होती है, और नीचे इनकी जाली लगी होती है ऐसी, ठीक है। ये ट्यूब के नीचे ऐसी जाली लगी है, एक तरह से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा हुआ है। तो नीचे बेस की तरफ क्या होती है, ऐसे जाली लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये 6 ट्यूब हैं जो इस रोड से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और ये एक बीकर है, इसके अंदर ये पड़ी होती है। ये हीटर है, टेम्परेचर को 37 सेट करने के लिए। ये टाइम सेटिंग के लिए कि कितनी देर में देखना है, और ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। ये रोड है जो ऊपर नीचे मूव करती है, ठीक है, अप एंड डाउन मूव करती है ताकि टैबलेट टूट सके। जैसे हमारे पेट में गैस्ट्रिक मूवमेंट होता है, कुछ उसी तरह का मूवमेंट करती है अप एंड डाउन, ताकि टैबलेट टूट सके, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम अपनी टैबलेट डाल देते हैं। 6 टेस्ट ट्यूब है तो 6 टैबलेट डाल देंगे। नीचे ये जाली लगी हुई है तो टैबलेट रुकी रहती है, और जब ये अप एंड डाउन मूव करता है इस पानी के अंदर, तो टैबलेट घुल घुल के गिरती रहती है, टूटती रहती है छोटे छोटे कणों में, ठीक है। तो कितनी देर में टूट जाती है पूरी तरह से, यही टाइम चेक करते हैं हम डिसइंटीग्रेशन में, ठीक है। तो अनकोटेड टैबलेट जो होते हैं उनका जैसे 15 मिनट का होता है जनरली, कोटेड टैबलेट का 1 घंटे तक का होता है, ठीक है, एंटीकोटिक का 3 घंटे तक का होता है। तो कितनी देर में टैबलेट पूरी तरह से टूट जाती है, ये चेक करते हैं हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में। ये इसका असेंबली है, आप इसको देख लीजिएगा बनाते हुए, ठीक से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है। एक रिजिड बास्केट है, असेंबली सपोर्टिंग 6 सिलेंडर ग्लास ट्यूब 77 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 21 मिलीमीटर डायमीटर एंड 2 मिलीमीटर थिकनेस, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम, ये है ये, ठीक है। इसमें क्या है दिख रहा है आपको, 6 सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है। 77.5 mm लॉन्ग, मतलब इनकी लेंथ कितनी 77.5 mm की है, ठीक है। इनका जो डायमीटर मतलब इसकी गोलाई है वो कितनी है 21 mm की है, और जो थिकनेस है, मोटापा है, टेस्ट ट्यूब कितनी मोटी है, अंदर से थिकनेस कितनी है उसकी
2 mm की थिकनेस है। इसकी लोअर साइड में क्या लगा हुआ है, हमें स्टेनलेस स्टील की जाली लगी हुई है। देखिए ये जो जाली है, ये इसकी लोअर साइड में जाली लगी हुई है। और ये मेटल की रोड है, ये वाली मेटल की रोड है, ठीक है। एक मेटल की रोड है जो फिक्स है सेंटर ऑफ बास्केट, जो बास्केट का सेंटर है उससे ये मेटल की रोड फिक्स है। ये रोड अप एंड डाउन मूव करती है मोटर ऑन करने पे। कितना ऊपर जाती है, 50 से 60 मिलीमीटर ऊपर, 50 से 60 मिलीमीटर वापस नीचे, ठीक है। मतलब अपनी बेस पर आने के लिए, मतलब 50 से 60 मिलीमीटर अप एंड डाउन मूव करती है। किस फ्रीक्वेंसी से, 28 से 32 साइकिल पर मिनट। 1 मिनट में 28 से 32, मतलब ऊपर जाना नीचे आना, 1 ऊपर जाना नीचे आना 2, इस तरह से 32 बारी है, 28 से 32 बारी 1 मिनट में अप डाउन करते हैं, ठीक है। ये जो पूरी असेंबली है इसको 1000 ml के बीकर में हमने डाल दिया है। वही 6 टेस्ट ट्यूब को बीकर में डाल दिया है, ठीक है। बीकर के नीचे क्या लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, जो क्या करने का काम आता है, टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस करने के टाइम काम आता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उसी पे से घुलना है, तो वही टेम्परेचर हम यहाँ पे सेट करते हैं, वही कंडीशन क्रिएट करते हैं। नोब दे रखी है आपको टाइमिंग और टेम्परेचर सेट करने के लिए। देखिए मेथड क्या है, 6 टैबलेट ली जाती है और एक एक बास्केट में डाल दी जाती है, मतलब टेस्ट ट्यूब में डाल दी जाती है, ठीक है। बीकर को फिल कर दिया जाता है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेट कर दिया जाता है उस पानी का, ठीक है। अब जब ये टैबलेट है, अगर ये सारी की सारी 6 की 6 टैबलेट, जो इसका प्रेस्क्राइब टाइम है, ठीक है, जैसे अनकोटेड का 15 मिनट है, अगर 6 की 6 टैबलेट 15 मिनट में घुल गई, टूट गई, ठीक है, टूट गई तो क्या हुआ, टेस्ट पास कर गई। अगर इनमें से 1 या 2 टैबलेट रह जाती हैं, ठीक है, अगर इनमें से 1 या 2 टैबलेट रह जाती है तो हम क्या करते हैं, हम और 12 टैबलेट लेते हैं, फिर 2 बार असेंबली और लगाते हैं 12 टैबलेट, ठीक है। हम और 12 टैबलेट लेते हैं, फिर दोबारा से इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो 6 पहले थी और 12 ये 18 हो गई। तो 18 में से अगर 16 टैबलेट पूरी तरह से जो प्रेस्क्राइब टाइम है उस टाइम के अंदर घुल जाती है तो टेस्ट पास हो जाता है, ठीक है। 18 में से 16 टैबलेट, ये 16 कब लेंगे, जब 6 में से कोई 1 या 2 टैबलेट रह जाती है, तब हम 12 और लेते हैं, फिर 12 का और परफॉर्म करते हैं, तो अब टोटल होगी 18। तो 18 में से कम मिनिमम 16 टैबलेटों को घुलना है, टूट जाना है उतने टाइम में जितना टाइम प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब टाइम कैसा है, जैसे आपको पता है अनकोटेड टैबलेट के लिए कितना है, 15 मिनट, कोटेड टैबलेट के लिए 1 घंटा है, और एंटी कोटेड के लिए 3 घंटा है। तो इतने टाइम में अगर टैबलेट घुल जाती हैं तो ये टेस्ट पास कर जाती है, और अगर नहीं टूट पाती हैं तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है।